हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आपका फिर से स्वागत है आज की वीडियो के अंदर। बच्चों आज हम चैप्टर 5 क्लास 10th के मैथ्स की बात करेंगे और टॉपिक है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। बच्चों सबसे पहले हमारे पास आता है कि प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। बच्चों मैं कुछ एक सीरीज़ आपके सामने लिख रहा हूँ और फिर उसके बेस पर हम उसमें डिफरेंस को समझेंगे। फॉर एग्जांपल 2, 4, 8, 16, 32 and so on। 3, 9, 27, 81 and so on। 1, 3, 5, 7 and so on। बच्चों ये सभी की सभी सीरीज हैं, या ये कहें कि ये सभी की सभी सीक्वेंस हैं। सीक्वेंस का मतलब होता है बच्चों संख्याओं को एक विशेष नियम के अकॉर्डिंग टू ए गिवन रूल अरेंज करना। यानी कि अब अगर हम फर्स्ट सीक्वेंस की बात करें 2, 4, 8, 16, 32, तो बच्चों आप देखोगे कि 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। इसी प्रकार से हम आगे 64, 128 टर्म्स लिख सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस सीक्वेंस के अंदर प्रत्येक एलिमेंट जो है अपने प्रीवियस एलिमेंट्स का डबल है। इसी प्रकार से अगर सीक्वेंस 3, 9, 27 की बात करें तो फॉर एग्जांपल 3 टाइम्स ऑफ 3 9, 3 टाइम्स ऑफ 3 27, 3 टाइम्स ऑफ 3 81 एंड सो ऑन। अगर हम सीक्वेंस की बात करें 1, 3, 5, 7 की, तो यहां पर आप देखोगे 2 गैप 2 है, इनका गैप भी 2 है, इनका गैप भी 2 है। ये भी एक सीक्वेंस है। तो बच्चों कौन सी सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, कौन सी सीक्वेंस एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, ये डिपेंड करता है कॉमन डिफरेंस पर। कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है बच्चों कि जो भी हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर 2 सीक्वेंस लिख कर देता हूँ और फिर उनमें हम चेक करेंगे कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है। 2, 4, 8, 14 एंड सो ऑन। और एक एग्जांपल मैं लेता हूं -3, 0, 3, 6, 9 एंड सो ऑन। तो बच्चों अगर हम यहां पर डिफरेंस की बात करें 2 और 4 में जो डिफरेंस है वो 2 का है, जबकि 4 और 8 का डिफरेंस 4 है। 8 और 14 में डिफरेंस 6 है। यानी कि यहाँ 2, 4, 6 और अगर हम यहाँ डिफरेंस की बात करें तो 3, इसमें भी 3 आ गया,
यहाँ पर भी डिफरेंस 3 है, यहाँ पर भी डिफरेंस 3 है। इट मीन्स अगर हम फर्स्ट सीक्वेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल इन टर्म्स। जो टर्म्स दी गई हैं उन टर्म्स के बीच जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है। जबकि अगर इस सीक्वेंस की बात करें तो इसमें कॉमन डिफरेंस बिटवीन ऑल टर्म्स आर इक्वल। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? इक्वल है। और किसी भी सीक्वेंस के अंदर अगर सभी एलिमेंट्स के अंदर अगर कॉमन डिफरेंस किसी सीक्वेंस का इक्वल आ जाता है तो उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो -3, 0, 3, 6, 9 एंड सो ऑन, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये एक क्या है बच्चों? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है। कैसे? सपोज कीजिए आपको एक एपी दे दी गई, एपी गिवन हो गई 0, 2, सॉरी और एग्जांपल कोई लेते हैं हम। मान लीजिए आपको एपी दी गई 1, 3.5, 6, 8.5 एंड सो ऑन। तो यहाँ आप अगर कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो कॉमन डिफरेंस बनता है 2.5। और ये जो कॉमन डिफरेंस है बच्चों 2.5, वो हर टर्म में इक्वल है। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी लिखते हैं। क्या लिखेंगे? एपी। किसी भी एपी के अंदर ये जो टर्म है जहां से एपी शुरू होती है वो होती है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। और इसे हम ए से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करेंगे? ए से डिनोट करेंगे। जो हमारे पास डिफरेंस है उसे हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो है उसे हम डिनोट करते हैं डी से। और उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? मान लो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाते हैं, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को घटाते हैं, फोर्थ में से थर्ड को घटाते हैं, तो आंसर सभी का क्या होता है? इक्वल होता है। तो आप इसे लिखेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म के लिए हम A1 भी यूज कर सकते हैं और A भी यूज कर सकते हैं। दोनों ही तरीकों से इसको लिखा जा सकता है। जनरली हम इसको A से लिखते हैं। और उसके बाद बच्चों हमने जो टर्म फाइंड आउट की है, लास्ट टर्म क्या लिखी जाएगी, इसके बारे में हम एक एग्जाम्पल लेकर चले। हमें पता है बच्चों के फर्स्ट टर्म है हमारे पास, उसमें अगर मैं कॉमन डिफरेंस d को ऐड करूं तो मेरे पास सेकंड टर्म हो जाती है बच्चों a प्लस डी। थर्ड टर्म इससे फिर d और ज्यादा हो जाएगी तो a प्लस 2d। फोर्थ टर्म में a प्लस 3d आ जाएगा बच्चों। और इसी तरीके से हम आगे चलेंगे nth टर्म तक। तो बच्चों ध्यान दो कि अगर टर्म फर्स्ट है तो d नहीं हमारे पास, सेकंड टर्म के साथ d कितना है? 1 है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं
ए प्लस टर्म का नंबर कौन सा है बच्चों, फर्स्ट, -1 इंटू डी। ये फर्स्ट टर्म है हमारे पास, क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 इंटू डी बन जाएगा। अगर सेकंड टर्म की बात करें तो वो होता है बच्चों ए प्लस टर्म नंबर सेकंड -1 कॉमन डिफरेंस डी। अगर थर्ड टर्म की बात करें बच्चों, ए प्लस टर्म नंबर थर्ड -1 इंटू डी। अगर हम फोर्थ टर्म की बात करेंगे बच्चों तो वो बनेगा ए प्लस टर्म नंबर 4 -1 इंटू डी। इस तरीके से अगर हम ध्यान दें तो जो डी हमारे पास है, डी का जो मल्टीप्लायर है, डी को जिस चीज से गुना की गई है वो एक्चुअल में टर्म नंबर से एक कम है। इसी तरीके से अगर हम इसकी nth टर्म तक जाएं, उसे हम an लिखते हैं। क्या लिखते हैं उसे हम an लिखते हैं। और वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिखते हैं फर्स्ट टर्म a प्लस टर्म नंबर n-1 इंटू डी। इसे हम जर्नल टर्म भी कह देते हैं, इसे हम जर्नल टर्म भी कह देते हैं। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके एक्सरसाइज 5.1 जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपके एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 5.1 को इस वीडियो में कवर करेंगे हम साथ के साथ, और उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज ट्राई भी करनी है। बच्चों फर्स्ट सम में कहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर आप 1 किलोमीटर जाओगे तो आपको 15 रुपीज़ देने होंगे, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आप अपनी जो ट्रैवल है वो बढ़ाओगे, नेक्स्ट किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपीज़ देना होगा। यानी कि अगर आप सेकंड किलोमीटर के लिए जाओगे तो 15 + 8 आपका फेयर होगा 23 रुपीज़। अगर फिर आपको 1 किलोमीटर और जाना है तो 8 रुपये आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे, 31। उसके बाद नेक्स्ट किलोमीटर के लिए फिर 8 रुपीज़ फालतू देंगे आप, तो 39 एंड सो ऑन। अब बच्चों यहाँ देखो 15 और 23 का डिफरेंस 8 है, 23 और 31 का डिफरेंस भी 8 है, 31 और 39 का डिफरेंस भी कितना है बच्चों, 8 है। बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज इक्वल सो इट इज एन एपी। ये एक एपी है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेन इन द सिलेंडर एट ए टाइम। सपोज कीजिए फर्स्ट टाइम ए मान लिया मैंने उसको, उसके अंदर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर एयर है। रिमूव कितनी हो जाएगी बच्चों, रिमूव हो जाएगी 1/4 इंटू 100, 25 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने एज्यूम किया है स्टार्टिंग में 100 क्यूबिक सेंटीमीटर एयर है, हमने पंप से 1/4 एयर रिमूव कर दी, रिमेनिंग बच्चों बन जाएगी 100 माइनस जो हमने रिमूव कर दी 25, देन 75 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास रिमेनिंग एयर है। नेक्स्ट टाइम अगेन रिमूव्ड, रिमूव्ड 1/4 ऑफ 75। तो ये हमारे पास बच्चों बनेगी 18.75 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पर बच्चों खुद ही हमें देखो स्टार्टिंग में 25 सेंटीमीटर क्यूब
और देन नेक्स्ट टाइम 18.75 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो हमारे पास रिमेनिंग फिर बनेगी, रिमेनिंग एयर जो बचेगी वो बच जाएगी बच्चों 75 माइनस 18.75, दैट इज 56.25। ये हमारे पास बच जाएगी। और अगर हम इसको सीक्वेंस में लिखेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगी 100, 75, 56.25 एंड सो ऑन। अब बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, बिकॉज कॉमन डिफरेंस is not equal, then it is not an AP। तो ये एक AP में नहीं है। नेक्स्ट सम की बात करते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP when A is equal to 10 एंड D इज इक्वल टू 10। हमें 4 टर्म लिखनी है जब A की वैल्यू 10 हो और कॉमन डिफरेंस भी हो 10। तो फर्स्ट टर्म तो बच्चों हो गई, फर्स्ट टर्म हो जाएगी 10। सेकेंड टर्म क्या होगी? सेकेंड टर्म अगर हम कैलकुलेट करें तो फर्स्ट टर्म 10 में कॉमन डिफरेंस 10 ऐड कर दें तो 20 हो जाएगी। थर्ड टर्म जो बनेगी बच्चों, अगर हम सेकेंड टर्म 20 में 10 ऐड कर दें तो 30 बन जाएगी। इसी प्रकार से फोर्थ टर्म क्या बनेगी बच्चों? वो बनेगी 30 प्लस 10। 30 प्लस 10 करेंगे तो 40 बनेगी। यानी कि इसकी जो टर्म्स हैं वो बनेगी 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ A इज इक्वल टू -1 एंड D इज इक्वल टू 1/2। देन बच्चों फर्स्ट टर्म हमें पता है -1 है, सेकेंड टर्म को हम A2 भी लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म -1 में कॉमन डिफरेंस 1/2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास बचेगा बच्चों -1/2। जब हम थर्ड टर्म निकालेंगे तो उसका मतलब होता है सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, यानी कि -1/2 में हम फिर 1/2 ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अगर हम फोर्थ टर्म निकालें तो ये बनेगा बच्चों थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, यानी कि 0 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास फोर्थ टर्म बन जाएंगे बच्चों -1, -1/2, 0 एंड 1/2। इसी तरीके से हम नेक्स्ट टर्म को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सम में बच्चों कहता है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। जैसे इसने दे दिया है AP 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम बच्चों 0.6, 1.7, 2.8 एंड सो ऑन। तो बच्चों फर्स्ट टर्म है इसमें 3,
डी जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज -2। इसमें फर्स्ट टर्म ए भी हम लिख सकते हैं 0.6 है, और कॉमन डिफरेंस डी 1.7, सेकेंड टर्म में से 0.6 फर्स्ट टर्म घटा देंगे तो 1.1, ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। अगर बच्चों आपको नेक्स्ट टर्म को कैलकुलेट करना हो तो आप उस कॉमन डिफरेंस को, फॉर एग्जांपल इसमें कहते हैं कि फाइंड द नेक्स्ट टर्म, तो 2.8 में आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म दी है, सपोज करो आपको फोर्थ टर्म निकालनी है, तो फोर्थ टर्म आपके पास बनेगी 2.8 प्लस 1.1 यानी कि 3.9। इसी तरीके से आप इसमें आगे 1.1 ऐड करते हुए नेक्स्ट टर्म को कैलकुलेट कर सकते हो। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने एपी स्टार्ट की। एपी में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आपके एनसीईआरटी मैथ्स की वो हमने स्टार्ट कर दी है, वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज और अगले फार्मूलोज के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए सेफ रहें। अगर आपको कोई परेशानी आती है तो कमेंट ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।